नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब दोनों सब्जेक्ट से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हम रेलवे की बात करें तो वहाँ तो फिर भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चंस में काम में आता है। टॉपिक होगा अपना वर्ग। और एक अच्छा कंपटीटर वही होता है, एक अच्छा अभ्यर्थी वही होता है जिसको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद हों। अगर याद नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आराम से, चाहे किसी भी संख्या का वर्ग हो, 1 का हो, 10 का हो, 510 का हो, कितने भी नंबर का, मतलब 1 से लेकर 1000 तक की जो भी संख्याएं हैं उनमें से आप किसी भी संख्या का वर्ग बस कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग जो है वो तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा कंपटीटर अगर ऊंचे ख्वाब लेता है तो आपको पता है ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो बिल्कुल आप भी मेहनत कीजिए, आपके साथ साथ मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं और हम उस सफलता को जरूर प्राप्त कर लेंगे जो जिसके आपने सपने देखे हैं, चाहे वो जागते हुए देखे हों या चाहे सोते हुए देखे हों। तो बात करते हैं हम वर्ग की। मतलब कैसी भी संख्या आपको दे दे, आपको उसके वर्ग ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम पहले बात कर लें कि कहाँ तक हम याद करना है। तो देखो 1 से लेके अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अमूमन इन नंबर्स के जो वर्ग हैं, इन नंबर्स के जो वर्ग हैं मतलब इनका जो स्क्वायर है वो सबको याद है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अमूमन इन 10 संख्याओं के तो हर किसी को याद है, चाहे 4th-5th क्लास के बच्चे को भी अगर हम बात करें तो इनके तो वर्ग सबको याद है। फिर इसके बाद में हम बात करें 11 का स्क्वायर, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 और 20 का वर्ग। देखो 11 का वर्ग भी अमूमन सबको याद है, कितना होगा 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 20 तक के वर्ग याद हो गए, ठीक। अब मान लीजिए आपको याद नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है सर हमें तो 20 तक भी याद है नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप 20 तक के वर्ग याद नहीं है तो जैसे मान लीजिए आपको 16 का वर्ग याद करना है, 16 का स्क्वायर याद करना है, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है। देखो यहाँ 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं हैं। इस 16 में एक तो है इकाइकांक, इकाइकांक कितना है 6 और एक है दायिकांक, दायिकांक कितना है 1। ये 16 है जिसमें इकाइकांक 6 और दायिकांक क्या है 1। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट, मैं आपको बता रहा हूं जब भी हमें 2 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो, 2 संख्याओं का वर्ग अगर आपने को ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इस तरफ बाईं तरफ आपको इकाई का स्क्वायर करके लिखना है। देखो अब अमूमन आपको 10 तक का तो वर्ग याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करके लिखना है, एक ही डिजिट में लिखना है। फिर अपने को क्या करना है, इकाई और दाई, इकाई और दाई को क्या करना है, गुणा करना है और गुणा करने के बाद में इसको 2 से फिर से गुणा करना है और फिर यहाँ अपने को दाई का
स्क्वायर लिखना है, मतलब दाई का स्क्वायर लिखना है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी दो संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हो। मतलब यूं कह सकते हैं कि 10 से लेके 99 तक की कोई भी संख्या हो, आपको यहाँ इस फॉर्मूले से आराम से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखो, इकाई का स्क्वायर, 16 का वर्ग ज्ञात करना है। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, हासिल की 3। एक ही डिजिट, केवल एक ही डिजिट आपको लेना है। तो देखो 36 को हम ऐसे लिखते हैं, तो एक डिजिट ले लिया तो कितना? 6 हो गया। फिर हमें इकाई और दाई को आपस में गुणा करना है, मतलब 6 एकम 6, आपस में क्या करना है? गुणा। और फिर जो भी मान आता है उसको 2 से और गुणा कर देना। तो 6 एकम 6 और 2, वो 6 दूनों 12, 12 और 3 15, हासिल वाली थे 15, हासिल की कितना हो गया? 1। फिर हमें करना है दाई का स्क्वायर, मतलब दाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 हासिल वाली 1, तो 2। तो आंसर कितना हो गया? 256। तो इस प्रकार से हम क्या करना है? इकाई का स्क्वायर, इकाई और दाई को आपस में गुणा करना है, और या तो गुणा करके डबल कर दो या 2 से गुणा कर दो। तो गुणा करना है और फिर 2 से गुणा करना है और दाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला उतार लीजिए आप। फिर देखो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपको जैसे 18 का स्क्वायर याद नहीं है, तो आपको 18 का स्क्वायर याद करना है। तो 18 का स्क्वायर का मतलब है इकाई का अंक 8 और दाई का अंक 1। तो इकाई का स्क्वायर मतलब 8 × 64, हासिल की 6। भाई 64 इस प्रकार से लिखते हैं, एक अंक यहाँ पे लिख दिया तो ये 6 हासिल की बच गई, ठीक है। फिर इकाई को दाई से गुणा करना है, तो 8 एकम 8, फिर 2 से गुणा करना है, तो 8 दूनों 16, 16 और 6 22, भाई 16 और 6 22, हासिल की 2, और फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 3, तो आंसर कितना हो गया? 324। देखिए शुरू में आपको लगेगा कि यार थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये काफ़ी इजी, नॉर्मल, मतलब 2 या 3 सेकंड में आप आराम से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गए 20 तक के वर्ग। अगर हम बात करें 21 का वर्ग, फिर 22 के वर्ग की, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो 20 का वर्ग कितना हो गया? 400, तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 441। अगर आपको 21 का वर्ग याद हो गया 441, तो देखो 20 का वर्ग 400, तो 30 का वर्ग कितना होगा? 900, ठीक है। तो यहां 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? 841। देखो 21 का 441 है, तो 29 का कितना होगा? 841। यहां 400 से 900 कितना अंतर? 500 का अंतर। तो यहां 441 से 841 कितना अंतर आ जाएगा? 400 का अंतर आ जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हो अपने फॉर्मूले से। 29 का अगर हमें वर्ग याद करना है, तो देखो 29 का स्क्वायर मतलब इकाई का स्क्वायर 9 9 81, हासिल की 8, 9 दूनों 18, 18 दूनों 36, 36 और 8 44, हासिल की 4, और फिर दाई का स्क्वायर 2 दूनों 4, 4 और 4 8, तो कितना हो गया? 841। देखो यहाँ 20 का 400 और 30 का 900, अंतर कितना है? 500 का। 21 का 441 याद है, तो 29 का हो गया 841, अंतर कितना आ जाएगा? 400 का। फिर देखिए 22 का 484, ठीक है, तो 28 का होगा 784, ठीक है। ये जो अंतर है वो कितना जाएगा? 300 का। ये वाला जो अंतर है वो कितना होगा? 300 का हो जाएगा। फिर अगर 23 का कितना होगा? 23 का बताओ कितना होगा? 529, ठीक है। तो 27 का कितना हो जाएगा? 729। तो यहाँ 529 और 729 के बीच में अंतर कितने का आ गया? 100 का। 24 का होगा 576, तो 26 का कितना हो जाएगा? 676, ठीक है। सॉरी 529 और 729 के बीच में 200 का अंतर होगा। 576 और 676 के बीच में कितने का अंतर होगा? 600 का। और 25 का वर्ग सबको पता है ही, 625। तो ये कम से कम 30 तक के वर्ग तो आपको हर स्टूडेंट के दिमाग में होने चाहिए। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपको 30 से ज़्यादा, बात कर रहे हैं 99 तक की, आपको वर्ग दे दिया, जैसे 46 का वर्ग याद करना है। अगर हम 46 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, इकाई का अंक क्या है? 6, 6 6 36, हासिल की 3 दिमाग में रखिए। फिर इकाई को दाई से गुणा कीजिए, 6 चौक 24, 24 का दुगुना 48, 48 और 3 51, हासिल की 5, और फिर 4 चौक 16, 16 और 5 21, तो ये आपके आ गया 46 का स्क्वायर, 2116। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। इकाई का स्क्वायर,
इकाई को दाई से गुणा करना है। देखो इकाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर इकाई को दाई को गुणा करना है 6 चौक 24, 24 का दुगुना 48, 48 और 3 51, हासिल की 5, फिर दाई का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 और 5 21। तो सिंपल सा है 2116। और कोई संख्या निकाल लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें 98 का बात कर लें कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 × 64, हासिल की 6। फिर 9 को 8 से गुणा करोगे तो 9 × 72, 9 × 72, 72 का दुगुना 144। भाई 72 का दुगने का मतलब है 70 दूनों 140 और 4 ये तो 144, 144 और हासिल की कितनी थी 6, 144 और 6 कितने हो गए 150, ठीक है, हासिल की 15। फिर 9 9 81, 81 में अगर आप 15 जोड़ते हो तो कितने हो जाएंगे 96, तो ये 9604 आ जाएगा आपका 98 का वर्ग। और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया 63 का स्क्वायर दे दिया, इस प्रकार से दे दिया 63 का वर्ग। तो देखो 3 × 9, हासिल की कुछ है नहीं, 6 × 18, 18 दोनों 36, हासिल की 3, 6 6 36 और 3 39, तो 63 का स्क्वायर कितना हो गया 39 69। तो ये तो हो गए आपके 0 से लेके 99 तक, मतलब दाई के अंकों का वर्ग। अब हम बात करें, बहुत बार अपने पास 3 संख्याओं के वर्ग आ जाते हैं। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट वगैरह चक्रवर्ती ब्याज वाले जो क्वेश्चन हल करते हो, वहाँ आपके सामने इस प्रकार से परसेंट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे 110 का स्क्वायर होता है। ब्याज की दर अगर 10% होती है तो चक्रवर्ती ब्याज, तो वहाँ हम जैसे मान लिए 5000 मूलधन है, ब्याज की दर 10% है, तो हम ऐसे करते हैं 110/100 गुणा 110/100, या 8% है तो यहाँ 108 गुणा 108, तो 108 गुणा 108 का मतलब क्या है, यहाँ पे 108 का वर्ग। तो हमें अगर 108 का वर्ग पता है तो इस क्वेश्चन को हम तुरंत हल कर सकते हैं। भाई जैसे ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 108 8 × 64 और 8 8 16, ये लो जी 116 64 क्या हो जाएगा 108.10, तो यहाँ 0 तो 1166। तो इस प्रकार से अगर हमें 108 का वर्ग पता है तो हम ईजीए में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे 101 से लेके ये मतलब 100 से 200 के बीच में अगर कोई वर्ग संख्या है, 100 से 200 के बीच में अगर कोई वर्ग संख्या है तो उसका वर्ग हमें कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लीजिए आपको 112 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 112 का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहाँ आप क्या करें आधार ले लें। जैसे 112 का वर्ग ज्ञात करना है तो ये आप मुझको बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, 100 से 12 ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे लिख दे 112, 100 से ये भी 12 ज़्यादा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 12 गुणा 12 मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, याद है सबको कितना 12 का स्क्वायर 144, तो 144 आ गया, ठीक है। केवल 2 ही डिजिट लेने हैं एक हासिल में। अब फिर या तो इनको तिरछा ऐसे जोड़ दो या इसको ऐसे तिरछा जोड़ दो, तो 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 और एक हासिल वाली 125, तो ये आपका 112 का स्क्वायर हो गया 12,544, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो शुरू वाली जो 2 संख्या हैं उनका वर्ग लिखो, 12 का वर्ग कितना हो गया 144, हासिल की 1। अब जो शुरू वाले 2 डिजिट हैं वो फिर से इसी संख्या में जोड़ दो, 112 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 124 और एक 25, तो ये हो गया 125 से 44। जैसे मान लीजिए आपको 118 का वर्ग ज्ञात करना है, 118 का वर्ग ज्ञात करना है, आपको शुरू के 2 संख्याएं लेनी है। 18 ले लिया, 18 का वर्ग कितना होगा, 18 का वर्ग कितना होगा 324, 2 अंक लेने हैं 24, हासिल की याद रखो 3। अब ये जो संख्या है वापस इसमें जुड़ जाएगी, तो 118 में 18 जोड़ोगे तो 136, 136 और 3 कितने हो गए 139, तो ये आपके 118 का वर्ग हो गया। मान लीजिए आपको ऐसे 126 का वर्ग ज्ञात करवा ले, ठीक है, 126 का वर्ग ज्ञात करवा ले तो शुरू वाले 2 डिजिट है 26, 26 का वर्ग कितना होगा, 26 का वर्ग 676, ठीक है, 2 डिजिट लेने हैं, 76 ले लिया, हासिल की 6। अब फिर से वापस इसमें 26 जोड़ दो, 126 में 26 जोड़ोगे तो 152, 152 और 6 कितने हो गए 158, तो यही आपके 126 का क्या होगा वर्ग होगा।
तो इस प्रकार से हम 100 से 200 के बीच की संख्याओं का भी क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 200 से 300 के बीच में वर्ग ज्ञात करना है। 100 से 200 के, हालांकि अमूमन 200 तक लास्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें तो 999 तक बात करनी है। अगर हम मान लीजिए 201 से 300 तक की कोई वर्ग संख्या दे दे, तब क्या करें। 201 से 300 तक की वर्ग कोई संख्या दे दे, जैसे मान लो आपको ऐसे ही दे दिया 218 दे दिया, तब भी आपको कुछ नहीं करना, वही तरीका है अपने पास। 18 का वर्ग कितना होगा, 324, शुरू वाले 2 डिजिट, 18 का कितना हो गया 324। अब हासिल की आप याद रखो कितनी, 3, 2 डिजिट है। अब 218 में 18 फिर से जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 436। भाई ये 218 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 236, 236 हो गया। 218 में 18 जोड़े तो 236। अब अगर 200 से 300 के बीच में है तो 236 का 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 236 का 2 गुना, तो 236 का 2 गुना कितना हो गया, 472। अब इस 472 में ये हासिल वाली जोड़ देंगे तो 475, 472 में ये हासिल की जोड़ेंगे तो 475। तो ये 218 का वर्ग हो जाएगा 475, मतलब 47,524। यही आपका क्या होगा, वर्ग होगा। चेकआउट कर सकते हो आप आराम से। जैसे मान लो 218 का वर्ग का मतलब है 218 गुना 218, 3 संख्याओं के मल्टीप्लाई मैंने बताए थे। 8 × 64, हासिल की 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 और 6 39, हासिल की 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3, एक मिनट, इकाई हो गया। फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, असल की, एक मिनट शायद कोई मिस्टेक है, एक बार दोबारा देखो 8 × 64, हासिल की 6, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, ये छोड़ दिया था हमने बीच में, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 8 16। ठीक है, और 16 और 6 कितने हो गए, 16 और 6 22, हासिल की 2, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 32 और 1 33, 33 और 2 35, हासिल की 3, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और फिर 2 दूनी 4। तो यही होगा 47,524। ठीक है, ये 3 संख्याओं के डिजिट, 3 संख्याओं के मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया 218 का। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, जैसे 226 का दे दिया कि 226 का वर्ग क्या होगा, तो 26 का वर्ग आपको पता है कितना होगा, 676। 26 का वर्ग कितना होगा, 676। तो ये तो 76 आ गए, 6 हासिल की, ऐसे के ऐसे ये रह जाएंगे, 2 ही डिजिट लेना है। फिर यहाँ 226 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 252। अब 252 का दुगुना क्या करेंगे, 252 का दुगुना, क्योंकि इकाई का क्या है 2, तो 252 का दुगुना कितना हो गया, 400 या 504, 504 हो गया। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 504 हो गया। 504 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 510। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 226 का ये वर्ग हो जाएगा 510 से 76। ठीक है, अब ऐसे मान लो अगर 300 से आपको दे दिया, 301 से 400 के बीच में दे दिया, तो जैसे यहाँ बाकी प्रक्रिया वही है, यहाँ 2 गुना किया, वहाँ क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। 401 से 500 दे दिया तो यहाँ 4 गुना कर देंगे। 501 से 600 दे दिया तो यहाँ 5 गुना कर देंगे। ठीक है, बाकी सेम प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप 999 तक, मतलब 1 से लेके 999 तक के वर्ग चुटकियों में निकाल सकते हो, कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको पता है प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी का नमस्कार।